नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सका में जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। बात कर लेते हैं सीधे और सिंपल सी सीधे टॉपिक पर बात करते हैं कि इस समय इस गिरावट में सबके मन में सवाल आ रहा है, यार लमसम हम करें तो कितना करें। नंबर वन नंबर तो यार है कि पोर्टफोलियो को बैलेंस करें तो कैसे करें, क्योंकि हर आदमी की डिजायर्स अलग है, क्योंकि हर आदमी का एज क्राइटेरिया अलग है, हर आदमी की इनकम अलग है। अब हर आदमी यहां पर कंफ्यूजन तो आ ही रहा होगा। तो मैं जुगानी टॉक्स के व्यूअर और सब्सक्राइबर की इन चीजों को आज मैं बिल्कुल दूर करना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल और सीधी सी भाषा में। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि देखो, अब बहुत सारे लोग, क्या हमारा भी मत है कि यस यार, अगर लंबा होराइजन है तो आपको ज्यादा फायदा किसमें बनेगा? आपका ज्यादा फायदा बनेगा स्मॉल कैप फंड्स में या स्मॉल कैप की कंपनीज में। अब अगर आप डायरेक्ट शेयर चूज करते हो तो डायरेक्ट शेयर चूज करने का मतलब है कि आप वहां पर कचरा शेयर से ले लोगे, क्योंकि आपके पास रिसर्च की टीम तो है नहीं। मिड कैप में भी सेम हाल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम लार्ज कैप की कंपनियों में जाते हैं तो वो कंपनियां अच्छी हैं। अब वो कंपनियां अच्छी हैं तो लेकिन वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट रेट और ग्रोथ रेट आपका कम दिखाई देगा। तो अब यहां पर दोस्तों ये सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने अब ये देखना है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस कितना और लमसम आप किसमें करें और कितना करें। ये बड़ी वाजिब सी बात है और इसका मैं जरूर आपको डिस्कशन करता हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, मंडे से मेरी क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने ये क्लियर कर दिया है। वैसे अब मैं तो नहीं जानता हूं कि आगे होगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अभी आपको अमेरिका की मंदी का डर दिखाया जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, अभी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, उस रस्साकसी के बीच में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति भारत में भी दिखाई देगी, नंबर दो। नंबर तीन क्या होगा कि अभी यहां से जो है हमारी मार्केट, अब जो मैंने आपको बताया था एयूसी ना, असेट अंडर कस्टोडियन, असेट अंडर कस्टोडियन को आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि 1.02 एओसी की सेलिंग हो चुकी है, जो तकरीबन 1.02 से ज्यादा ही हो गई है। अक्टूबर महीने में ही 1 लाख करोड़ 1,05,000 करोड़ के आसपास हो गया था। तो अब ये मान करके चलिए कि 1.25 करोड़ के आसपास अगर नवंबर में भी बिकवाली रहती है तो यहां पर ही जाकर के मार्केट उसके बाद में FIIs की सेलिंग, एटलीस्ट पैसा आए ना आए, बट सेलिंग की रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि एक एओसी जो इन्होंने क्रॉस किया है उससे बियॉन्ड इनकी भी लिमिट नहीं जा सकती है। अब हमारे पास जो आने वाले चैलेंजेस है वो हमारे यहाँ पर महंगाई का आंकड़ा होगा, वो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी का आंकड़ा होगा, और उससे कहीं ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी तो हमारे इंडिया में झेलने की ताकत है, वो हम झेल लेंगे, क्योंकि हम भारतीयों को एडजस्ट करने की कला बड़ी अच्छी से आती है। लेकिन आपका जो कंपनियों का रिजल्ट है ना, वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। लेकिन क्या है कि आपको मैंने पहले बताया हुआ था, जनता का याददाश्त बहुत ही कमजोर होता है, और उस जनता की याददाश्त में लोग भूल जाएंगे कि क्वार्टर 2 का रिजल्ट हमारा खराब आया था। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट में इनको ग्रोथ दिखाई देता है तो समझिए कि वहां पर ही हो जाएगा। अब जो चौथे नंबर पर बात करना चाहूंगा, सबसे बड़ा जो ऑपरेटर्स हैं, पंटर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको चिंता यह हो रहा है, यार इन रिटेलर्स का करूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि अभी रिटेलर्स ने तो उनकी नाक में दम कर दिया है, ठीक है ना। रिटेलर्स ने उनकी नाक में दम कर, क्या होता है कभी कभी मैं इसको ऑन करना भूल जाता हूं तो उसके बाद में म्यूट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको देखा, सॉरी। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि अब इस सिनेरियो में आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करोगे, कैसे करोगे, मैं आपको कैसे करूं। तो सबसे पहले बात मैं आपको एक बात बताऊं कि दोस्तों देखो, सबसे पहली बात मैं आपको हमेशा किस चीज पर जोर देता हूं, इन्वेस्टमेंट के लिए कभी भी हमेशा मैं प्रोत्साहित करता हूं आपको, आपने भी देखा होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि आपको मैं 100 माइनस एज का फार्मूला हमेशा इंपेसाइज करता हूं। नंबर 3 मैं कभी भी आपको नहीं बोलता हूं कि आप अपना सेफ्टी फंड, इमरजेंसी फंड ना बनाएं। हमेशा आपको मैं आपके सेफ्टी फंड को बिल्कुल एकदम प्रिजर्व करके, बच्चे जैसे रोक करके करता हूं कि यस, आपको जो आपका ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसको फॉलो करना है, लेकिन उसको एज ए सेफ्टी फंड करना है, और इमरजेंसी फंड को कभी भी छोड़ना ही नहीं है। अब यहां पर सवाल उठ जाता कि तो आखिर में लमसम हम करें तो कितना करें, हम अपना टॉपअप करें तो कितना करें। हमारे पास कैश है कि अब बहुत सारे लोगों को देखो, मैं हमेशा ही क्यों बोलता था आपको
कि भाई मेरे कुछ पैसा आपको हाथ में रखना है, कुछ पैसा आपको हाथ में रखना है। अब आप उनका देख लीजिए जो बड़े उतावले हो रहे थे ना, मैंने एक बार एग्जांपल दिया था आपको, नाटा करे फुन्न फुन्न कब हम में न दबो, आंख पांख उल्ट दिए कब हम में खोलबो, हमारी अवधि की कहावत है। तो दो टाइप के बैल होते हैं, एक बैल होता है जो कि लोड लेकर के चल लेता है, एक बैल होता है फो 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 करेगा, जैसे आप उसके कंधे पर जुआ रख करके पीछे उसको डंडा मारोगे वो सोचेगा बैठ ही जाएगा, उसको फिर आप मारोगे अपना पैना मारोगे फिर नहीं उठेगा, फिर नहीं वही हाल मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का हो जाता है। वो बोलेंगे मैं करता हूं करता हूं करता हूं, यूपी वाले के जैसे दबा करके पैसा डाल देंगे। बाद में उनके पास इस समय के लिए जब आपके पास अब पैसे की जरूरत है, सबको लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन का जो जानकार आदमी है वो आपको बोलेगा, बोले चाहे ना बोले, भैया मैं तो बोल दिया हूं कि यस अब यहां से बहुत थोड़ा सा अगर हो सकता है तो जर्क आपका दिखाई दे, नहीं तो यहां से मार्केट बॉटम लेकर के उसके बाद में आपकी तरफ मूव करेगी, थोड़ी दिन कंसोलिडेट करेगी। और कंसोलिडेट हो सकता है जब तक अमेरिका का रिजल्ट ना आ जाए या जब तक उनका Q3 का आंकड़ा ना आ जाए, मान लेता हूं। लेकिन ये नहीं है कि आपकी बिकवाली होती रही, मार्केट डिप होती रहेगी, ये करती रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। कहीं नहीं मार्केट आपकी 15% करेक्ट होने वाली, 20% करेक्ट होने वाली, भूल जाओ उन चीजों को। अभी अच्छे अच्छों को समझ में आ गई है ये बातें, और आपको भी ये बातें समझ में आ गई होंगी। रिटेलर्स की जो ताकत है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, सिंपल सा, जो आपके फंड्स हैं, अब भाई देखो, अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो आपके पास स्मॉल कैप ही है, अगर आपके पास मिड कैप में है जो स्मॉल कैप है तो मिड कैप स्मॉल कैप है, अगर आपके पास फ्लेक्सी कैप है और जो स्मॉल कैप है तो फ्लेक्सी कैप स्मॉल कैप है। जिसके पास जो भी, अगर आपके पास लार्ज एंड मिड कैप है तो लार्ज एंड मिड कैप है, अगर आपके पास मल्टी कैप है तो मल्टी कैप है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपका फंड खराब है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आपका फंड रिटर्न नहीं देगा। सीधी और सिंपल सी बात है, बड़ा ही पॉजिटिव टाइप का आदमी हूं मैं, और मेरी जो सलाह होती है बिल्कुल एकदम से जेन्युइन और उसके बाद में आपकी समझ में आने वाली चीज होती है। अब जो भी फंड्स आपके पास है मेरे भाई, एक तो सबसे पहले उसमें आप एसआईपी को बिल्कुल स्टॉप नहीं करोगे। इस समय बहुत सारे होशियार लोग क्या सोचते हैं, जो ऐसे वाले आए हुए हैं ना कि यार जब मार्केट आपको देख करके आए हुए हैं, अब उनकी होशियारी चल रही है, अरे यार अब तो रिटर्न तो दिखाई नहीं दे रहा, मार्केट में हो सकता है नुकसान हो जाए, तो मैं अपनी एसआईपी को यहां पर ही रोक देता हूं। अरे बेवकूफों, ऐसी गलती मत करना मेरे भाई, बेवकूफों नहीं सज्जनों बोल रहा हूं, ऐसी गलती मत करना मेरे भाई, कभी नहीं करना। अपनी एसआईपी को कभी भी स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि यही तो समय है उसका एवरेज आउट होने का। क्योंकि आपने जो महंगे में लगा होगा वो इस समय सस्ते में लेकर के एवरेज आउट होकर के बढ़िया सा फूल खिला करके आपके पोर्टफोलियो को देगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इस समय करना चाहते हो तो देखो दोस्तों, 27 सितंबर को बिल्कुल मेरे पोर्टफोलियो में देख लो, 27 सितंबर की डेट है, सबसे टॉप पर मेरा उस दिन था, मेरा पोर्टफोलियो था। उसके बाद में पोर्टफोलियो मेरा डाउन होना शुरू हो गया। 25 अक्टूबर को सबसे डाउन मेरा पोर्टफोलियो रहा है, ठीक है, जो आपको लास्ट वाली कॉल दी थी हमने। तो 25 अक्टूबर को सबसे डाउन का पोर्टफोलियो रहा है, लेकिन उस दिन 25 अक्टूबर को हमने अपने पोर्टफोलियो को देखा नहीं है। 27 को मैंने देखा था, उस समय उस पे थी। उसके बाद में एक दिन मोटा मोटा एनालिसिस किया था कि इसमें मेरा कितना हुआ है। उस दिन के बाद से फिर हमने थोड़ा थोड़ा उसमें चंक लगाना शुरू कर दिया है। अब मैं जैसे मार्केट मेरी कंसोलिडेशन के फेज में जाएगी तो मैं उस समय ऑल टाइम हाई से कंपेयर करूंगा। यस, अब वहां पर दो चीजें आपको दिखाई देती, आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा, एक तो इन्वेस्टेड वैल्यू दिखाई देगा, एक आपको करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू दिखाई देगा। क्लियर सी बात है, आपके फंड में दिखेगा, हमारे में भी दिखेगा। अब आपके अंदर अगर दाना है तो ज्यादा दाना नहीं उड़ाना है। अब जैसे मान लिया, अब वहां पर मैं फिर केस लेना चाहूंगा गुजरात बंधु सर का कि उनको डालना है तो उनको डालना है, लेकिन अगर आपको अपने को टॉपअप खाली करना है तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आपने वो अमाउंट लेना है कि मार्केट वैल्यू जो आपकी थी वो समय टॉपअप के टाइम पर कितनी थी, इन्वेस्टेड वैल्यू थी तो आपकी उस दिन कितनी थी, आप कितना लॉस में थे, उस दिन का आप निकालेंगे। उसके बाद में इस बीच में आपने टॉपअप तो किया होगा 2-3 बार, तो मैं निकाल दे दिया है, तो आपने जो टॉपअप करा हुआ है अब उसको भी निकालेंगे कि अब हमारा आज के टाइम पर मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको आपने निकाल दिया। अब आप उसके बाद में उस दिन का जो आपकी मार्केट वैल्यू कब की है, जो आपकी 27 सितंबर की है, नहीं आपका होता है तो 27 सितंबर को देखिए कि आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना था, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए अपनी यूनिट्स को, वहां से भी निकल जाएगा अगर आपने उस दिन नहीं किया है तो। अब उसके बाद में वहां से जो आज की करंट वैल्यू है उसको आप माइनस कर लीजिए, वहां पर आपने माइनस कर लिया
तो वहां पर माइनस करने के बाद में आप ये देख लीजिए जो उस दिन का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था, जो आज का इन्वेस्टेड अमाउंट है। अब आज वाले इन्वेस्टेड अमाउंट में से इसको आज वाले इन्वेस्टेड अमाउंट से उस दिन वाले इन्वेस्टेड अमाउंट को माइनस करिए और आज वाले उस दिन वाले प्रॉफिट से आज वाले प्रॉफिट को माइनस करिए, दोनों को उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में दोनों को माइनस करिए। उसके बाद में आप देखिए कि आपने उस दिन से लेकर के आज तक में टॉपअप कितना अमाउंट किया है। अब आपके इसमें स्पेस कितना बच रहा है, बात मेरी समझ रहे हैं? जितना आपका स्पेस बच रहा है, अगर आपके पास टॉपअप का फंड है, जो स्ट्रैटेजी मैं अपनाता हूं और अपनाने जा रहा हूं, जब मेरी मार्केट बॉटम के आसपास होने जाती है तो मैं उसके बाद में उसको उतना टॉपअप करता हूं जितना मेरी इसमें गिरावट है। अब आप समझ गए? तो मेरा एक टॉपअप का जो आपके भी आने वाले समय में, मैं सही बता रहा हूं, आप घबराना नहीं। अगर हो सकता है किसी के पोर्टफोलियो में कंप्लीट लॉस उस दिन से जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट थी उस दिन के और आज के टाइम पर जो आपकी मार्केट है उस दिन में, क्योंकि बीच बीच में तो आपने टॉपअप किया हुआ है ना। तो अब आपने उसके इन दोनों को आप जब माइनस करोगे तो आपको लग जाएगा कि आपने कितना आपने टॉपअप किया, कितना आपने करना है। अब आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने अपने पोर्टफोलियो को वहां पे पहुंचाना है जब आपका पोर्टफोलियो टॉपअप के पोर्शन पे था। अगर आपको डालना है तो आप अभी से उसको स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कल का संडे है, कल मैं इस स्ट्रैटेजी को अपनाऊंगा और मंडे से मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मैं उस पोर्टफोलियो में उस पर्टिकुलर कम से कम मान करके चलो एक वीक के अंदर मैं उसको टॉप अप कर दूंगा हर उस पे। वहां पर मैं ले जाकर के उसको फिर छोड़ूंगा कि यस। अब कैसे हो सकता है कि जब ऑल टाइम हाई पर अगेन मेरी मार्केट जो है पोर्टफोलियो पहुंचेगा तो मेरा पोर्टफोलियो कितने परसेंट का रिटर्न देगा कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हो। और ये सेम स्ट्रैटेजी मेरे हर व्यूअर या सब्सक्राइबर को अपनाना चाहिए, बशर्ते कि आपको अपना इमरजेंसी फंड और सेफ्टी फंड को ना छेड़ना हो। तो अगर आपके पास उतनी सामर्थ्य अदर सोर्सेस से है, जिसको आप बोलते हो अपॉर्चुनिटी फंड बोलते हो, वो अगर आपके पास है तो यस डेफिनेट है आपने स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अगर आपको बहुत जल्दी अपने पोर्टफोलियो को हील देखना है, आपको अपने पोर्टफोलियो को हरा भरा देखना है, तो इस स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आज के सब्जेक्ट का मायने कंप्लीट होगा। तो इतने अच्छे अच्छे थॉट्स के लिए, इतने अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपके पास जरूर अपना समय देता रहूंगा, आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। लेकिन यहां पर दोस्तों सवाल यही उठता है कि आप इसको कितना अपने पोर्टफोलियो में उतारते हैं, कितना अपने इन्वेस्टमेंट में उतारते हैं, कितना आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। अगर आप इन सारी स्ट्रैटेजीज को अपनाएंगे ना तो वहां पर जाकर के क्लियर हो जाएगा। हाँ, वैसे कई सारे लोगों के मन में कई सारी शंकाएं हैं, काफी दिनों से चल रही हैं और मैं इस बीच में दौड़ भाग की वजह से आपकी कमेंट और क्वेरीज को नहीं ले पाया हूं। तो कल संडे है, कल संडे के दिन कमेंट और क्वेरीज को भी क्लियर करूंगा किसी न किसी और सेशन में, अच्छे सेशन में आपसे मिलने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों अपना प्यार दुलार जरूर बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच।